जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। वेलकम टू बीएमसी। बच्चों, आपका अभी तक जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए 4 क्लास मैंने यूट्यूब पे फार्मूला कोर्स का ले लिया है। आज मेरा 5वां लेक्चर है फार्मूला कोर्स का। और आज थोड़ा सा अपने इस जो है पैटर्न में चेंजिंग करते, पढ़ाने के पैटर्न में। आपको मतलब पीपीटी तो मेरे पास बना हुआ हो, वो आपको दिखा देंगे, पढ़ के सुना भी देंगे, लेकिन पहले हम लोग मैथ समझने का चीज़ है, तो पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कहाँ से क्या आया नहीं आया। और उसके बाद फिर पीपीटी के बारे में भी हम आपको दिखा देंगे कि कैसे क्या कहाँ क्या क्या है, पढ़ के सुना देंगे। और फिर एक दो ठो जो एमसीक्यू हम लोग डील करते हैं फार्मूला पे, वो भी करेंगे। ठीक है। 5वां टॉपिक कहाँ से है? ट्रिगोनोमेट्री से आपको है। जो ट्राइगोनोमेट्री जो आप लोग पढ़ते हो, यूनिट 1 था अपना लोग के पास। 1 का तीसरा चैप्टर था। पहला में तो हमको था सेट थ्योरी वाला, दूसरा में था क्या कहते हैं, रिलेशन फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, और तीसरा टॉपिक था ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री का भी हम लोग 1 या 2 क्लास बेसिक हम ले चुके हैं कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कैसे बना, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होता है, ये सारा चीज हम ले चुके हैं। आज हमको पढ़ना है क्वाड्रेंट सिस्टम या साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो ये कैसा होता है इसके बारे में पढ़ना। उससे पहले दिखा देते हैं आपको कि पीपीटी में मेरे पास क्या क्या है, देख लीजिए। ये आपका है डे क्लास 5 फार्मूला कोर्स 11th। ये एक बार फिर पुनः वेलकम है भाभा मैथमेटिक्स सेंटर में। ये मेरा लोगो है यूट्यूब पे भी, ऐप पर भी। आपको दोनों जगह सेम ही लोगो है, और कोचिंग का भी यही लोगो है। तो ये लोगो है, आप जब चाहो जहाँ ये लोगो मिल जाए, समझना सर का क्लास है, और वहाँ से आप चाहो तो जब मेरे ऐप पे जुड़ोगे क्लास के लिए, तो वहाँ मतलब ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए, तो आपको यही करना पड़ेगा। ऐप पर भी यही लोगो देखना, तो उसको क्या कहते हैं, मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लेना ऐप को। और उस पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट मांगेगा वो अपना भर देना है। और उसके बाद जो कोर्स में आपको है, जैसे 11th में आप जुड़ना चाहते हो, तो फिर उसमें मैसेज भेजेंगे, या जो उसका नॉमिनल फी वो जमा करेंगे, तो फिर आपको लाइव क्लास 11th का वहां से मिल जाएगा। ठीक है। ये 11th कोर्स गाइडेड बाय के चौधरी, ये नंबर है मेरा, ये कोचिंग का ऐड है। ये मेरा जो था आपके पास एक न्यूज कि 11th का इस कोर्स जो है लाइव कोर्स, जो जो आपका 11th का लाइव कोर्स है, नया बैच एक शुरू कर रहे हैं हम लोग ओनली 599 में। और वो कोर्स आपको 2 नवंबर से लेके 2 मार्च तक चलेगी, यानी 5 महीना का क्लास है। पर मंथ मोटा मोटी मान लो आपको 120 रुपीज़ करके पड़ रहा है, लेकिन ये पूरा कोर्स कवर होगा, एनसीईआरटी पूरा कवर कर दिया जाएगा आपको। तो ये लाइव क्लास शुरू होने वाली है 2 नवंबर को, उसके बारे में जानकारी थी आपको। फार्मूला कोर्स डे 5 पे हम लोग आ चुके हैं। ये है क्वाड्रेंट एंगल्स एंड एलाइड एंगल्स के बारे में। ये मेरा पीपीटी है, देखिए कि आपके सामने में है क्वाड्रेंट एंगल्स एंड एलाइड एंगल्स। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स एंगल। क्वाड्रेंट सिस्टम आपको अभी हम बताएंगे, अलग से पेज लेके हम इसको डिटेल करके बताते हैं कैसे बना था, वो पहली बार कैसे दिमाग में लोगों का आया था। तो जो बाउंड्री पर रहता है, जब हम लोग करेंगे क्वाड्रेंट, हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपको याद होगा कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस था हमारा, और ये एक्स एक्सिस है। जब ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये 4 सेक्शन बनता है। ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकेंड है आपका, ये थर्ड है, ये फोर करता है। ये ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो इसका जो लेंथ होता है ना, ये 0 डिग्री, ये लाइन है ना 0 डिग्री, और ये कितना 90 डिग्री, तो इसका पूरा लेंथ होता है 0 to 90 डिग्री। इस घर का, इस घर का लेंथ होता है 90 to 180 डिग्री। आगे हम पढ़ाएंगे ये सब चीज। इस घर का लेंथ होता है 180 to 270 डिग्री। ठीक। और इस घर का लेंथ होता है 270 to 360 डिग्री, यानी चारों घर का एक चक्कर जब लगाती कोई सर्कल, एक मूवमेंट होगा, एक रोटेशन में होता है, तो 360 डिग्री का कोण बनाता बनाता है। सब लोग पढ़े हो कि 360 डिग्री का कोण बनता है एक रोटेशन में। उसको 4 भाग में बांट दो, 4 इक्वल पार्ट में, तो 90 90 90, तो 90 90 करके सबका हिस्सा हो गया। अब उस चारों को, जैसे 0 डिग्री को, 90 डिग्री को, फिर 90 जोड़ो 180 डिग्री, 180 में 90 जोड़ो 270, 270 में 90 जोड़ो 360 डिग्री। इस एंगल को बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। Two angles are said to be allied angle when their sum or difference is either 0 or a multiple of pi by 2। दो एंगल को एलाइड एंगल तब कहेंगे जब उसका सम 0 हो जाए या फिर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो, तो इससे दो एंगल को हम लोग
एलाइड एंगल कहते हैं। जैसे द एंगल्स थीटा पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3 बाय पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा एक्सेट्रा आर कॉल्ड एलाइड एंगल। समझ में आ गया? अपना लोग जो पढ़ते थे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा 1, ये सारा क्या कहलाता है? एलाइड एंगल कहलाता है। 0, 90, 180, 270, 360 क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्वाड्रेंट एंगल्स। क्लियर हो गया? 2 वर्ड आ गया नया चीज आपको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास है फॉर 0 डिग्री प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस, वी गेट आर सेम रेशियो। मतलब जब हम लोग साइन टेबल पढ़ेंगे इसका, तो 0 डिग्री 30 डिग्री, 0 डिग्री में, 180 डिग्री में, 360 डिग्री में साइन कन्वेंशन जो कहता है उसका साइन चेंज नहीं होता और सेम रेशियो। साइन डालेंगे तो साइन ही आएगा, कॉस डालेंगे तो कॉस ही आएगा। जबकि 90 डिग्री 270 डिग्री में को रेशियो होता है। आप कहोगे को रेशियो क्या होता है? इसमें क्या होता है? इंटरचेंज करता है। साइन में 90 डालेंगे तो कॉस के पास चला जाएगा, कॉस में 90 डालेंगे तो साइन के पास आ जाएगा, टेन में 90 डालोगे तो कॉट, कॉट में डालोगे तो टेन, सेक में 90 तो कॉसेक। तो ये 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में इंटरचेंज कर जाता है। साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन। क्यों बदलता है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग थीटा, याद होगा जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो या इससे पहले भी हम बताए हैं कि अगर मेरा थीटा यहां है तो इसके लिए पी ये है, बी ये है। अगर थीटा मेरा यहां हो जाए, जिसको हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाए, तो ये बन जाएगा पी, ये बन जाएगा बी। आप लोग पढ़े होगे तो याद होगा, 12th में 9 10th के सिलेबस में भी था, 10th में था ये चीज। इसी वजह से साइन को जब हम लोग 90 लेते हैं तो कॉस हो जाता है, क्योंकि वो चेंज हो जाता है। पी और बी इसका इंटरचेंज कर जाता है, हाइपोटेनियस अपने जगह पे ही रहता है। तो यही एक कारण है कि वो इंटरचेंज कर जाता है। यानी कब कब इंटरचेंज करेगा? तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में क्या होता है? इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज होता है किसका? तो वो आपको साइन थीटा का किस में? कॉस थीटा में। ठीक, फिर टेन थीटा का किस में? टेन थीटा का इंटरचेंज होता है कॉट थीटा में। फिर सेक थीटा का किस में? सेक थीटा का इंटरचेंज होता है कॉसेक थीटा में। तो ये इंटरचेंज की कहानी है। बाकी जो बचा, जैसे 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होता है, सेम रह जाता है। तो ये चीज आपने सीखा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट आते हैं स्लाइड पे। तो ये नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? रेसिप्रोकल एंड को रेसिप्रोकल, को रेशियो, रेसिप्रोकल एंड को रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रेशियो में कौन सब चीज है? 6। आप लोग पर देयर आर 6 टी रेशियो, 6 टी रेशियो होता था। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। को रेशियो क्या होता है? साइन किस में बदलता है? कॉस में। तो कोरेशियो, साइन का कोरेशियो क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस का कोरेशियो क्या होगा? साइन थीटा। टेन का कोरेशियो क्या? कॉट थीटा। कॉट का कोरेशियो क्या होगा? टेन थीटा। सेक का कॉसेक, कॉसेक का थीटा। और रेसिप्रोकल बहुत लोग कंफ्यूज करता है, सर साइन तो कॉस में बदलता है ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। वो उल्टा है, ये कोरेशियो है, दोनों में अंतर है। रेशियो को रेशियो, रेशियो अनुपात, को रेशियो सह अनुपात। मतलब ये इंटरचेंज करता है, आदान प्रदान करता है। और वो क्या है? अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। आदान प्रदान किसके साथ करता है? लोग फ्रेंड के साथ, फ्रेंडली जिससे बिहेव रहता है उसी से हम आदान प्रदान करें। और रेसिप्रोकल जस्ट अपोजिट, तुम्हारे बात को सीधा अपोजिट बोलने वाला, तुम सही जो बोल रहे तुम्हारा अपोजिट करने, तो उससे एक्सचेंज कहाँ से होगा? तो रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट की बात हो रही है। और कोरेशियो मतलब जो एक्सचेंज, इंटरचेंज करता है। 90 डिग्री प्लस थीटा में मैंने बताया था, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पी बी में एक्सचेंज हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कोरेशियो, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, दैट इज कॉल्ड ट्री रेशियो।
क्लियर हो गया। टी रेशियो में कौन कौन आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, पढ़े थे 10th में। देयर आर 6 टी रेशियो। को रेशियो, साइन बदलता किस में, कॉस में, कॉस किस में बदलता, साइन में, टेन किस में बदलता, कॉट में, कॉट किस में बदलता, टेन में, सेक किस में बदलता, कॉसेक में, कॉसेक किस में बदलता, सेक में। को रेशियो। रेसिप्रोकल अपोजिट, साइन का अपोजिट 1 बाय साइन, रेसिप्रोकल 1 बाय साइन कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉस सेक थीटा, 1 बाय टेन कॉट थीटा, 1 बाय कॉट टेन थीटा, 1 बाय सेक कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक साइन थीटा। तो ये आप याद रखना, ये 10th वाले बच्चे को भी फायदा करेगा भाई। जो लोग 10th में हो उनको भी, अपना जो तुम्हारे छोटा भाई लोग कोई पढ़ रहा तो उसको भी दे देना, उसको भी ये फायदा करेगा, ये टेबल उसके लिए भी काफी फायदामंद है। अच्छा, इस पे जो अपना लोग पढ़े थे, इस पर एक एमसीक्यू हो जाए। टू एंगल आर सेड टू बी अलाइड व्हेन देयर सम और डिफरेंस इज आइदर जीरो और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू इस क्या जीरो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। कहता कि आपको एलाइड एंगल के लिए इसमें से कौन सा फार्मूला सही है, तो 1 भी सही है और क्या कहते हैं पाई बाय टू, दोनों सही है। ऑप्शन में देख लिया, अभी एलाइड एंगल का मैंने बताया था, तो 1 भी सही है और आपका 2 भी सही, इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा भी और जीरो भी, ये दोनों क्या कहलाता है, एलाइड एंगल में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कोरेशियो ऑफ कॉस थीटा, अभी तुरंत पढ़े, कॉस किस में बदलता है, साइन थीटा में, तो कोरेशियो ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, बिल्कुल सही है आपके पास। नेक्स्ट आइए, कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए। द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाय साइन यानी कॉसेक थीटा, बिल्कुल सही है। चलिए अब आप आ रहे हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, साइन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आप लोग आ चुके हैं, ये है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां क्या बताने का प्रयास किया गया है वो चीज समझने का प्रयास कीजिए। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन कौन, ध्यान रखिएगा सब लोग। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन कौन, एक है एक्स ओ एक्स डैश, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर किस पे है, वाई ओ वाई डैश। इसी को तुम बोलते हो एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलते हो, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, तो जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे को काटती है तो 4 इक्वल पार्ट्स बनता है। एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देख लो आप लोग, 4 सेक्शन बना, 1 2 3 4, 4 सेक्शन बना। ऐसे भी देख सकते हैं, डायग्राम में देख लीजिए, ये एक्सिस कितना सेक्शन बना, 1 2 3 4, यही है Q1 यानी क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ये 4 क्वाड्रेंट्स बनाया, जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में, या पाद बोलते हैं। ठीक है, अभी तुरंत मैंने लेंथ की बात की थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक्स वाई पॉजिटिव होता है, उसका लेंथ एंगल के हिसाब से देखें तो 0 to 90 डिग्री होता है। सेकेंड में एक्स वाई, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, लेंथ 90 to 180 होता है। थर्ड में एक्स वाई दोनों बोथ आर नेगेटिव, 180 to 270 होता है। फोर्थ में 27 to 360 डिग्री होता है, और एक्स वाई क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, तो ये इस तरह से ये 4 सेक्शन में डिवाइड था, और इच पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, और चारों का इक्वल इक्वल है, 90 90 90 करके चारों का लेंथ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रहा कि फर्स्ट घर में कहां से कहां तक होगा सर, वो क्या अभी तुरंत बताया 90, तो 90 में से कुछ घटाएंगे, फर्स्ट घर में रहेगा। 360 में कुछ जरूरत है, एक रोटेशन, इसमें रोटेशन का भी बड़ा कमाल है। ये जो आप आते ऊपर से नीचे की तरफ, ये रोटेशन, और एक है नीचे से ऊपर की तरफ, ये रोटेशन। तो एक कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा कहलाता है क्लॉकवाइज। ठीक है, जब एक रोटेशन पूरा कर लेंगे तो 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब उससे आगे बढ़े, दूसरे रोटेशन के लिए बढ़े, तो पहले कौन आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 360 प्लस थीटा, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब कहोगे 360 डिग्री और थीटा की जगह सर 100 जोड़ देंगे, तो 100 में फिर तो 90 तक ही ना फर्स्ट क्वाड्रेंट लेगा, 10 ज्यादा हो गया, फिर सेकंड में चला जाएगा। तो आपको देखते रहना होगा कि वो 4 जो सेक्शन बांटे उसमें किस में जाता है। जैसे कोई पूछ दिया कि 500 डिग्री किस घर में होगा, तो 360 एक चक्कर, 500 में 360 घटा दो 140, दूसरा घर कितना था 90 से 180, तो सेकंड घर में चला गया। तो सर आप कितना बढ़िया से कर लेते, हम लोग कैसे, अरे तुमको भी तो लेंथ बता दिया कि फर्स्ट घर का लेंथ 0 से 90 होता है, दूसरा 90 से 180 होता है, तीसरा 180 से 270 होता है, चौथा 270 से 360 होता है। इसको आप खाली दिमाग में रखो ना कि 360 को 4 बराबर हिस्सा में बांटना है, तो कैसे कैसे बांटोगे, 90 90 हिस्सा लगाओगे, तो शुरू 0 to 90,
90, 92, 180, 182, 270, 270, 360। अब इससे आगे हो गया, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रोटेशन चलते रहेगा। समझ में आ गई बात को? चलिए अब आते हैं हम लोग, ये है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एलाइड एंगल। ठीक है कि 90 माइनस थीटा में बदल जाता है, तो साइन किस में बदलेगा? कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। 90 प्लस थीटा में किस घर में चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इसलिए 90 माइनस थीटा में सारा का सारा पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 90 प्लस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। थर्ड टेन कॉट पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। फोर्थ कॉस सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट का अलग अलग रूल है। उस रूल पर, और ये क्यों होता है इसका भी प्रूफ है, बजाबते इसका प्रूफ है, वो हम आपको करके दिखाएंगे। आपको प्रूफ भी जानना चाहे तो प्रूफ भी करके आपको दिखा देंगे। तो ये याद रखिएगा, इसी पर ये पूरा टेबल तैयार किया गया है कि 90 में बदलता है, दोनों में 90 माइनस प्लस में दोनों में बदल दिए। 180 में नहीं बदलता तो देखिएगा साइन है तो साइन ही लिखा गया है। ठीक है, माइनस प्लस उसके क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। 270 में बदलता है तो बदल दिए कॉस, 360 में नहीं बदलता तो नहीं बदले। ठीक है, और साइन कन्वेंशन उसके क्वाड्रेंट के आधार पर डालते हैं, वो हम अभी डाल के आपको दिखाएंगे। 2n पाई प्लस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 360 प्लस थीटा किस घर में? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, 360 प्लस में चेंज नहीं होता है, इसलिए उस टाइप से हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, 362 इंटू एन इंटू 2 पाई कहते हैं उसको, एन इंटू 2 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा फोर्थ में प्लस थीटा फर्स्ट में, नो चेंज, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा। क्वाड्रेंट्स का साइन अलग होगा, फर्स्ट में होगा तो ऑल आर पॉजिटिव, फोर्थ में होगा तो कॉस सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। तो उसी आधार पर ये फॉर्मूला आपके सामने में तैयार किया हुआ, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये घर, ये है, वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन पाई प्लस माइनस थीटा विद द फॉलोइंग डायग्राम। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि एन पाई प्लस थीटा और एन पाई माइनस थीटा को कहाँ कहाँ हम लोग रख सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, तो वही लिखिए। अगर एन पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट फर्स्ट में है तो माइनस थीटा 4 में हो जाएगा, अगर सेकेंड में है तो फिर प्लस थीटा क्या होगा? थर्ड में हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे का इमेज होता है, ये दोनों एक दूसरे का इमेज होता है इवन और ऑड के लिए। ठीक ठीक, एन इज इवन एन इज ऑड, उसी पर फिर टेबल हम लोग बनाए यहाँ। ये वैल्यू, इसका भी ट्रिक सिखाएंगे अभी हम। ये आप लोग पढ़े होगे 10th क्लास में था, 0 to 90 का वैल्यू साइन 0 0 होता है, 30 1/2 45 1/√2 60 √3/2 91। इसका ट्रिक अभी हम सिखाते हैं आपको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 180 डिग्री प्लस थीटा? तो 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में होगा, बिल्कुल सही बात है, एमसीक्यू था। 270 डिग्री माइनस थीटा, देखिए कैसे डिसाइड करते, पहले तो ये पता कर लीजिए ये किस घर में है। 270 डिग्री माइनस थीटा किस घर में? आप ही लोग बताओ, 270 डिग्री माइनस थीटा आपका किस घर में है? 180 थर्ड, और 70 में बदलता है तो कॉस है तो साइन थीटा हो जाएगा, पहले बदल दिया। ठीक, अब थर्ड घर का साइन स्कीम क्या है कि कौन कौन प्लस? तो टेन कॉट पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, और रेस्ट क्या? निगेटिव, बाकी सभी क्या? निगेटिव। तो टेन कॉट पॉजिटिव, तो यहाँ कॉस है तो कॉस तो नहीं है तो निगेटिव हो जाएगा। देखिए आपका फोर्थ में आंसर लिखा हुआ है। इस तरह से आप लोग, अगर आपको कमांड होगा तो आराम से बना सकते हैं। 1/√3 1060 का वैल्यू √3 होता है, टेबल देख के हम लोग बोल सकते हैं। डोमेन और रेंज ऑफ साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी 6 फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, अरे जब देखो फंक्शन है तो फंक्शन का डोमेन है, फंक्शन का रेंज है, तभी फंक्शन का एग्जिस्टेंस है। डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, द डोमेन को हम लोग क्या बोलेंगे? द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, द इमेजेस ऑफ सेट ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन जब एफ सच दैट ए टू बी होता है तो ए मेरा डोमेन होता है और बी जो होता है कोडोमेन होता है और उसका इमेज का सेट रेंज होता है। तो हर एक फंक्शन का अपना डोमेन होता है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साइन एक्स का डोमेन आर है, कॉस का आर है, टेन का आर माइनस 2n + 1 π/2, क्यों? क्योंकि 10 इन्फिनिटी 10 π/2 पे इन्फिनिटी हो जाता है। तो जब जब 10 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो किसी का डोमेन में इन्फिनिटी नहीं होगा। इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड,
ना। तो डोमेन इन्फिनिटी नहीं हो सकता, फाइनाइट नंबर होगा कोई ना कोई, इसलिए आर में से हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। कॉट में 0 डिग्री पे इन्फिनिटी होता, 180 पे इन्फिनिटी, इसलिए एन पाई माइनस कर दिए। सेक में 2n+1 सेक 90 इन्फिनिटी होता है, इसलिए उसको माइनस कर दिए। कॉसेक में 0 और 180 पे इन्फिनिटी, इसलिए माइनस कर दिया। ये रेंज है। जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, कितने डिग्री 1, और मिनिमम -1। इसी तरह से कॉस का, इसी तरह से टेन का। ये आर, आर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका ये सेंस नहीं कि इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का बीच का नंबर। कॉट में भी वही होता है। और सेक में माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी ये आता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच का नंबर, और 1 से इन्फिनिटी यानी -1 और 1 के बीच का नंबर सेक में नहीं आता है। ठीक है, जैसे 1/2 नहीं आएगा सेक में कोई वैल्यू, याद करो 1/√2 सेक में कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं आता है, तो उसी को दिखाया गया है। ठीक, इस तरह से आपका देखा कि ये मेरा डीपीपी कोर्स था, जो डेली प्रैक्टिस कोर्स है। ये मिलेगा आपको 10 मिनट का, ये क्लास होगी। ये 11th फार्मूला कोर्स अपना लोग को चल ही रहा है। तो इस तरह से मेरा पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन था वो खत्म हो गया। इसमें इतना ही मटेरियल था आज के लिए, आपको 11th क्लास से रिलेटेड। लेकिन आपको मेरे ख्याल से समझने में दिक्कत आई होगी कुछ बच्चों को, तो उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा समय लेता हूं। अब ये तो आपको जो मटेरियल था वो हिसाब से आपको बता दिया गया कि देखिए मटेरियल में ये है, लेकिन समझिएगा, जो बात बता रहे हैं वो समझिएगा। आपको मैं क्या कह रहा हूं कि दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन को जब आपस में काटा जाता है, काट दिया, क्या होगा इस लाइन का नाम? एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक, इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप जो बोलते हो। तो ये कितना सेक्शन में बटा? 1 2 3। क्योंकि हम इधर से चल रहे हैं, हमारा डायरेक्शन इधर से है, तो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और एंटी क्लॉकवाइज में जब भी कोई हम लोग थीटा लेंगे तो वो प्लस थीटा लिया जाता है, यानी पॉजिटिव एंगल लिया जाता है। ठीक है, और एक चक्कर हम लगा चुके हैं यहां से यहां तक, तो 360 डिग्री का कोण बनाया। 360 डिग्री में 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 360 में 4 से डिवाइड करिए तो 90 डिग्री होता है। हर एक घर के हिसाब में 90 90 आया। और इधर से ये चूंकि इनिशियल लाइन कहलाता है, ओ एक्स जो होता है इनिशियल लाइन है, इसलिए मजबूरी है हमारी उधर से ही शुरू करने से। तुम्हारे दिमाग में बिहारी दिमाग लगा सकते सर हम एक्स डैश से नहीं शुरू नहीं कर सकते। दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो दोनों के लिए एक्सिस, इनिशियल एक्सिस यही हो सकता है, या इसके ऊपर से चलोगे या इसके नीचे से चलोगे, दो ही बात हो सकती है। तीसरा कोई बात नहीं हो सकता। ये लाइन है तो या तो इसके ऊपर से जाओगे या इसके नीचे से जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई? जब हम ऊपर से आएंगे तो पॉजिटिव, नीचे से जाएंगे तो निगेटिव। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, खाली ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मेरा चूंकि ऊपर से आ रहे थे, दिस इज फर्स्ट, ये फर्स्ट घर है। ये क्या हो गया? सेकेंड। ये क्या हो गया? थर्ड। और ये क्या हो गया? फोर्थ। क्लियर हो गया? इस घर की लेंथ कितनी होगी? 0 से 90 डिग्री। इस घर की लेंथ कितनी होगी? 90 टू 180 डिग्री। और इस घर की लेंथ कितनी होगी? 180 डिग्री टू 270 डिग्री। और इस घर की लेंथ कितनी होगी? 270 डिग्री टू 360 डिग्री। क्लियर हो गया? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को आपस में जब डिवाइड किया जाता है तो 4 बराबर भाग में बट जाता है। इच सेक्शन, हर एक सेक्शन, जो 4 सेक्शन मेरा मिला, हर एक सेक्शन को क्वाड्रेंट कहते हैं। और वो क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड किधर से लेंगे, उसके लिए ये कंसेप्ट था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला पार्ट फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। उसका लेंथ क्या होता है वो मैंने अभी तक लिखा है, इससे अभी ज्यादा नहीं लिखा है। याद करो तुम लोग कि किसी आदमी को 4 बेटा है, जब तक साथ है चारों अलग अलग हो गया, तो 4 सेक्शन बटा, तो हर एक को एक एक हिस्सा मिलेगा। यदि मान लो उसको 1 कट्ठा जमीन है तो उसमें 5-5 धूर, 4 से डिवाइड कर दो तो 5-5 धूर होता है, तो 5-5 धूर करके हर एक आदमी को हिस्सा मिलेगा। अब कोई पहला कौन लेगा? अब सवाल ये आता है, वहां चारों में से ये डिसाइड हो जाए कि फर्स्ट किधर, मान लो वो रोड साइड जमीन है, रोड पर है, तो पहला कौन लेगा? डिसाइड करो। मैथमेटिक्स का रूल कहता अपना, या तो दो ही तरह से मेजर कर सकते हैं उस जमीन को। आगे से या तो कौन लेगा? बड़ा। अगर बड़ा टू छोटा आ रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग आ रहे हैं, छोटा से बड़ा जाएंगे तो निगेटिव डायरेक्शन में आएंगे, डायरेक्शन का सिर्फ अंतर है। लेकिन अगर हम लोग पहला को देना चाहेंगे, जैसे छोड़ो ये तो बात छोड़ो, अभी संजोग से दीपावली का समय है तो हम लोग चलते हैं राम की कहानी, राम राज्य की बात हो रही, तो राम की के गद्दी किसको मिलना था? राम को।
क्यों? क्योंकि वो बड़ा बेटा था। सीरियल ऑर्डर क्रम में भी चलेंगे तो बड़ा टू छोटा आएंगे तो पहले राम को ही मिलना चाहिए था, भरत को नहीं मिलना चाहिए। किसी कारणवश जो भी परिवेश हुआ, राम को वनवास मिला। अब किसको मिला? भरत को। भरत ले या नहीं अलग बात है, वो जो कंसेप्ट वो अलग है। लेकिन मेरा क्या कह रहा है, रूल क्या कहता है कि जब भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हम काम करेंगे तो फर्स्ट जो बंटवारा होगा तो पहला बड़ा भाई को, उसके बाद छोटा, उसके बाद उससे छोटा सबसे लास्ट में जाएगा। ये हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम क्लॉकवाइज इसकी बात को बंटवारा करें, मान लो छोटका भाई कहेगा कि हम ही आगे से लेंगे, तो यह भी एक पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है। लेकिन ये कहलाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब छोटा सबसे आगे जाएगा और बड़ा सबसे पीछे जाएगा। बीच वाला जो दो ठो है, इसको अधिकार नहीं है आगे आने का। ये तभी आ सकता है जब कोई एक एब्सेंट होगा। समझ में आ रही बात को? फर्स्ट घर में कभी बीच वाला नहीं आ सकता है। यानी तुम कहोगे कि हम पहला घर 180 डिग्री 90 टू 180 से शुरू करेंगे, नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते, ऐसा संभव ही नहीं है। दो ही तरह से पॉसिबिलिटीज है, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक। समझ में आ गई बात? तो पहला घर का लेंथ क्या होगा? 0 से 90 डिग्री। ये बड़ा भाई है तुम्हारे परिवार का, और इस घर में ऑल आर पॉजिटिव। इस घर में सभी को जाने का राइट है। चाहे छोटा भाई कितनों भी दुश्मन हो, इन बड़ा के घर में जा सकता है। तो इस घर में क्या है, ये घर जो होता है मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट के सिस्टम से चलो तो एक्स वाई क्या होता है इस घर में? प्लस प्लस। और इसी वजह से टी रेशियो भी इस घर में क्या होता है? टी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ऑल आर पॉजिटिव। ये सभी के सभी पॉजिटिव होता है, क्योंकि यह घर सबके लिए खुला हुआ है। क्योंकि ये बड़ा है, इसको फादर के बाद दूसरा फादर का रोल मिला हुआ है। ठीक। सेकेंड घर में आते हैं। सेकेंड घर में क्या होता है, याद होगा आप लोग को, ये एक्स और वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। यही वजह से यहां साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपका पॉजिटिव हो जाता है। बाकी जो बचा रेस्ट जो बचा आपका, रेस्ट जो भी आपके पास है, रेस्ट जो भी आपके पास एलिमेंट है, रेस्ट जो बचा, रेस्ट यानी 4 बचा, वो निगेटिव हो जाता है। ठीक। इस घर में आपका ये थर्ड घर जो है, इस घर में एक्स वाई दोनों निगेटिव होता है। आपको निगेटिव दोनों निगेटिव होता है, एक्स वाई दोनों निगेटिव होता है। तो इस घर में टेन थीटा कॉट थीटा जो है आपका पॉजिटिव होता है। और बाकी रेस्ट जो है आपका, जो बचा रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चार्ट हो, वो निगेटिव होता है। और इस घर में एक्स वाई में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। ठीक है। तो इस घर में आपके क्या कहानी है? कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। क्लियर हो गया? अब मेरे ख्याल से बहुत हद तक आपका क्लियर हो गया। अब जहन में ये बात आएगी सर कि सर पॉजिटिव है क्यों होता है, निगेटिव है क्यों होता है? इसका कोई कारण नहीं है कि रट लेंगे। नहीं रटेंगे, नहीं रटेंगे, रटना नहीं है। देखिए कैसे होता है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। सर पॉजिटिव है क्यों होता है, तब सीखने का प्रयास कीजिएगा उस घर में पॉजिटिव है क्यों होता है। यही ना आपका पहला घर है। पी कोऑर्डिनेट ले लीजिए एक्स वाई। ये एंगल कितना आपके पास? थीटा। ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। क्लियर है आप लोग सब लोग? दिस डिस्टेंस इज, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, एक्स, दिस डिस्टेंस इज वाई, और दिस इज आर। और इसकी फॉर्मूला क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप निकालिए इस घर में थीटा। आप इस घर में सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालिए, देखिए ऑल आर पॉजिटिव आता है कि नहीं आता। ये फर्स्ट घर है ना मेरा, फर्स्ट घर है ना ये आपका 0 टू 90 डिग्री। 0 टू 90 डिग्री कौन सा घर है? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना आपके पास। मैंने कहा ना आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको सिखा देंगे हम, अगर 10 थोड़ा सा भी पढ़े हो। फर्स्ट घर है ना आपके पास। क्यों पहला घर में सभी टी रेशियो पॉजिटिव होता है? आपका जवाब मिल रहा है यहाँ, देख लीजिए आप लोग। क्या होगा बोलिए? इस घर में साइन थीटा क्या होगा? इंट्रेंगल। इंट्रेंगल क्या है? ओ एल पी। ओ एल पी स्ट्रेंगल में आइए। क्या होगा साइन थीटा? आप ही लोग बताएं हमको। P बाय एच। सर P का वैल्यू है y, h का वैल्यू है r। कॉस थीटा क्या होगा? फॉर्मूला बताएं। B बाय एच। B है सर x r। टेन थीटा P बाय बी। P बाय बी, P का वैल्यू है आपके पास y x। बाकी को उल्टाते चले आप। कॉट थीटा B बाय P कितना? x y y। सेक थीटा, सेक थीटा h बाई पी
आर बाय पी कितना वाई, कॉसेक थीटा एच बाय बी कितना एच आर बाय एक्स। कहीं निगेटिव साइन आया, ऑल आर पॉजिटिव। यही कारण है कि इसमें कहीं कोई निगेटिव साइन नहीं आया। और क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेट में हम लोग पढ़ा था। इस वजह से यहां भी ये सारा का सारा कोई भी टी रेशियो लीजिए आप, पॉजिटिव ही आएगा। तुम कहोगे सर सेकंड घर में भी ऐसा हो जाएगा क्या? चलो देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है आपको। चलिए सर सेकंड घर में भी ऐसा होगा क्या? चलिए देख लेते हैं हम लोग। 4 सेक्शन, यस। मेरा पॉइंट सेकंड घर में पी, कोऑर्डिनेट बोलिए सेकंड घर का कोई भी। जिसको कोऑर्डिनेट भी नहीं आता वो सीखिएगा, जिसको नहीं आता वो सीखने का प्रयास कीजिएगा, इससे बेहतर आप नहीं समझ सकते। अब आप पढ़े हो ना, ओरिजिन के इधर पॉजिटिव, ओरिजिन के इधर निगेटिव। कौन? एक्स। कहाँ आ रहे हैं हम? सेकंड घर में। एक्स क्या हो गया मेरा? निगेटिव, माइनस एक्स। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या होगा? पढ़े हो ना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। एक्स एक्सिस पर पॉइंट कैसे रखते थे? जीरो के इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव। क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? माइनस एक्स और वाई। क्लियर? तो ये दिस इज वाई, तो आर ये दिस इज रेडियस। और इसका फॉर्मूला जब करेंगे माइनस का भी स्क्वायर कीजिएगा तो वही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब इस घर में आपको जो मन करे निकालने का निकालिए। आप लोग ऑल अंडर है, आप खुद जानकार लोग हो। बताओ, ट्रेंगल का नाम दे देते, ये ओ है, पी है, मान लो एल ही है। तो इन ट्रेंगल, अब आप आ जाओ किसमें? ओ एल पी, राइट एंगल ट्रेंगल है। बोलिए साइन थीटा कितना होगा? आप ही लोग बताए। क्योंकि सर थीटा कहाँ? यहाँ है थीटा, दिस इज थीटा। बोलिए तो थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच। पी यहाँ कौन सा है? पी है सर वाई, और एच कितना है? आर। ठीक। कॉस थीटा बोले आप लोग सर बी बाय एच। बी कितना है? माइनस एक्स बाय आर। कुछ दिखा? टेन थीटा बोलिए तो सर पी बाय बी। पी कितना है आपके पास? वाई। बी कितना है? माइनस एक्स। माइनस नीचे में नहीं रहता है, हर में या डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है, तो उस माइनस को हम लोग ऊपर कर देते तो माइनस वाई बाई एक्स। कॉट थीटा कितना है आपको? बी बाई पी। बी कितनी है आपके पास? माइनस एक्स। पी कितनी है? वाई। सेक थीटा कितनी है आपके पास? एच बाई बी। एच कितनी है? आर। बी कितनी है? माइनस एक्स। माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस आर बाय एक्स। और सबसे लास्ट रिजल्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज एच बाई पी, एच इज आर, पी इज वाई। यस। अब आप साइन काउंट करो, किसका साइन पॉजिटिव है, किसका साइन निगेटिव है। गौर से देखो, लास्ट वाला ये हुआ नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। गौर से सब लोग को देखने आता है, गौर से देखो, आपको दिख जाएगा। 1 नंबर का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, यस। और 6 नंबर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। बाकी सभी का वैल्यू यहां से लेके यहां तक का निगेटिव है। यही रूल बना। रूल नंबर जो बना कोऑर्डिनेट सिस्टम का, रूल नंबर 2। क्या रूल बना? कि साइन थीटा, कॉसेक थीटा क्या? आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव कहाँ? इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर? तो बाकी रेस्ट, रेस्ट, रेस्ट मतलब डेट इज कौन कौन? कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा आर निगेटिव। समझ में आया पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ? क्यों फर्स्ट घर में ऑल आर पॉजिटिव होता है, क्यों सेकंड घर में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, क्यों थर्ड घर में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, क्यों फोर्थ घर में कॉस सेक पॉजिटिव होता है। आपके सामने में डायग्राम है, हर एक घर में डायग्राम बना बना के चेक कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा किसका साइन क्या होगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं कहते आपको रटो। समझ में आ जाए तो फिर ध्यान में रखो कि 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन ऑल आर पॉजिटिव, दूसरा साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव, तीसरा टेन कॉट पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव, चौथा कॉसेक पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को खुद से आप करके देखिएगा, इसी टाइप से आपको मिल जाएगा। इसमें अब समय आपका मैं नहीं लूंगा।
समझ में आ गया। अब एक बात है कि सर 90 माइनस प्लस माइनस थीटा बदलता क्यों है, ऐसे आप पढ़े हो, फिर भी हम एक प्रूफ करके दिखा देते हैं और फिर आज का क्लास एंड करते, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अब आएंगे कंपाउंड एंगल को लेकर, उस पर क्वेश्चन करेंगे। ये एक क्वेश्चन आप 10th क्लास में भी पढ़े हो कि साइन सर जी 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा क्यों हो जाता है सर जी, 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस में चेंज क्यों होता है। बिल्कुल सिंपल है। अगर इस क्वेश्चन को हम 11th क्लास में प्रूफ करते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूफ करते, मान लो ये मेरे पास है प्रूफ डेट कि प्रूफ करके दिखाइए कि ये क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है, बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा क्यों होता है भाई। अभी आपने देखा कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको फ्रेश बना लेते हैं, अभी सर्कुलर में नहीं लेके नॉर्मल ही ले लेते हैं कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ए बी सी, यस, दिस इज 90 डिग्री। ठीक, ये ठीक है। इस ट्रायंगल में ये P है, ये B है, ये H है। इसके बारे में भी मैं डिटेल से आपको बता चुका हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल कौन होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने जो साइड्स है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, फिर थीटा के सामने जो है मेरे पास है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर साइड कहलाता है P, और बेस तो ऑलरेडी है कि जिस पर दोनों भुजा जुड़ा हुआ रहता है, या जो जिस पे दोनों भुजा खड़ा है, चाहे वो हाइपोटेन्यूस को या परपेंडिकुलर, वो मेरा हुआ बेस, तो PBH। और PBH सजा के लिखेंगे तो इसको बोलते थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। खैर अब इसमें आते हैं हम लोग। इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल आपको ABC में अगर आप आ जाओ तो आपको क्या लिखाना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। दिस, ये क्या हो जाएगा अपना लोग को 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके लिए P कौन होगा, ये B कौन होगा, ये। ठीक, तो इस ट्रायंगल में हम लोग पहले इन ट्रायंगल ABC में cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला है B बाई एच, डेट मीन्स B क्या है, BC बाई AC। इसको इक्वेशन 1 बना के ले लेते। अब हमको निकालना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला तो P बाई एच ही होगा, बट P यहाँ बदल गया है। इसके लिए P कौन है, BC, H कौन है, AC, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 2, 1 और 2 को मिला दो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को मिला के क्या मिला तुमको, 10th वाले बच्चों को भी फायदा करेगा, 11th वाला को भी फायदा करेगा। BC बाई AC इक्वेशन 1 में भी राइट साइड में है, और BC बाई AC इक्वेशन 2 के भी राइट साइड में है, तो दोनों का राइट इक्वल है, इसलिए दोनों का लेफ्ट क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। समझ में आ गया। यही एक रीजन है, यही एक रीजन है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में इंटरचेंज हो जाता है। क्या क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। कैसे कि साइन बदल जाता है कॉस में, टेन बदल जाता है कॉट में, और फिर तुम्हारा सेक बदल जाता है कॉसेक में। अब समझ में आ गई होगी बात, सभी लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों बदलता है, रीजन मिल गया आपको कि साइन में 90 डालेंगे तो कॉस लिखेंगे, कॉस में 90 डालेंगे तो साइन लिखे, चाहे 90 प्लस हो या माइनस हो। ओके, एक और चीज आपको सिखाना था जिसको हम लोग बोलते हैं टी टेबल चार्ट, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू चार्ट, बोलो वैल्यू चार्ट। ये बहुत लोग रटते रहता है, मेरे पास भी देखा क्या बना हुआ था, तो इसका ट्रिक सीख लीजिए, जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा। वैल्यू याद करते करते पागल हो जाएगा, वैल्यू याद नहीं रहेगा। एक घर मैंने बनाया इसमें टी रेशियो का, ठीक, दूसरा घर बनाया मैंने 0 डिग्री का, उसके बाद बनाया 30 डिग्री का, जिसको आप लोग रेडियन में पढ़ोगे तो पाई बाय 6 बोलोगे। उसके बाद बनाया 45 डिग्री का, जिसको आप लोग पाई बाय 4 बोलते हो रेडियन में। और उसके बाद बनाया 60 डिग्री का, जिसको आप पाई बाय 3 बोलोगे। और फिर लास्ट में 90 डिग्री का, जिसको आप रेडियन में बोलोगे तो पाई बाय 2 बोलोगे। क्लियर हो गया सारा वैल्यू। ठीक, ट्रिक सीखिएगा, हमको ये सिखाना नहीं, हमको ट्रिक सिखाना आपको है। ये मेरे पास है, ठीक है।
ये मेरे पास है साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद है कॉस थीटा, उसके बाद है टेन थीटा, फिर है कॉट थीटा, फिर है सेक थीटा, और सबसे लास्ट आपके पास है कॉसेक थीटा। सबसे लास्ट क्या है? कॉसेक थीटा। इस तरह से आपका सारा टेबल तैयार हो रहा है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, सभी लोग मेरी बातों को पर गौर कीजिएगा, आपका आसानी से ये टेबल चार्ट समझ में आ जाएगा। ऐसे थी में था ही मेरे पास, जो आपको पीपीटी दिए थे उसमें आपको दिखाई दिया, लेकिन बनता कैसे ये थी उसमें हमने डायरेक्ट चार्ट बना दिया था, टेक्निक नहीं सिखाया था आपको। सर हमको कुछ नहीं आता है, अभी जो सिखाया वो तो आता है, कैसे इंटरचेंज करता है ये तो पता आपको, कि साइन थीटा का को रेशियो कौन है? कॉस थीटा, ये तो आपको आता है। टेन थीटा का कौन है? कॉट थीटा, ये भी आपको आता है। और सेक थीटा का कौन है को रेशियो? कॉसेक थीटा। इतना तो आपको आता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलिए ये आता है तो बहुत बड़ा बात है। और रेसिप्रोकल क्या होता है वो भी अभी सिखाए थे आपको। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/sin थीटा इक्वल्स टू क्या? कॉसेक थीटा। फिर क्या? टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/10 मीन्स कॉट थीटा। और फिर सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? या कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक थीटा मीन्स 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर है? इतना आपको तो समझ में आ रहा है सारी लोगों को? इतना बात आप समझ रहे हो सभी लोग? तो ठीक है। इतने का जरूरत अपना लोग को है, इतने का जरूरत अपना लोग के पास है, इतने का जरूरत है मेरे पास। क्लियर है? इतने की जरूरत है हमारे पास। अब कैसे इस टेबल को हम लोग ड्रॉ करते वो सीखिएगा। टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना, इसको नंबरिंग कर लीजिए। 0 1 2 3 4। लास्ट डिजिट कितना है? 4। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। क्या किया पता चला? सिर्फ नमनिंग कर दिए। नमनिंग करने आता है ना? 0 से लेके 4 तक नमनिंग कर दीजिए। कर दिया। लास्ट पॉइंट कितना था? 4। 4 से डिवाइड कर दिए, और सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0, 0 का वर्गमूल 0। 1/2 का 1 का 1, 4 का 2। इसका कैसे करोगे? 2 दूना 4 कटा दो, कितना हो गया? 1/√2। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कैसे करोगे? कट नहीं रहा है तो √3/2। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कैसे करोगे? 4 4 कैंसिल 1। यही टेबल है जो आपके पास टेबल है पीपीटी में, जो मैंने अभी टेबल दिखाया था यही टेबल था। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। क्लियर? कैसे बना समझ में आया? फिर से सीख लो। पहले पांचों वैल्यू रख देंगे, 0 30 45 60 90, सबको नंबरिंग कर देना 0 1 2 3 4। लास्ट जो 4 है उसमें सबसे डिवाइड मार देना, वर्गमूल निकाल देना, स्क्वायर रूट निकाल देना, जो आएगा वही आंसर होगा। अब याद कीजिए, साइन का कोरस ये कॉसेक है, यानी साइन जो है बढ़ता है, कॉस जो है घटता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर आएंगे तो आप याद रखिएगा, साइन का वैल्यू बढ़ता है। देख लो 0 से 1 बढ़ा ना, पॉइंट में निकाल निकाल के देख लो वैल्यू बढ़ रहा है। तो 0 से 1 में 90 डिग्री के बीच साइन का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब साइन बढ़ रहा है तो साइन आगे की तरफ जाएगा। जैसे एक अपना लोग को ट्रेन पे लिखा रहा था, याद है? बीजीपी टू पटना, याद है? कभी देख रहे हो? मान लो एक इंटरसिटी ट्रेन भागलपुर से खुल रही है पटना के लिए, एक पटना से खुल रही है भागलपुर के लिए। तो जब भागलपुर वाली ट्रेन आगे जाएगी पटना के लिए, तो भागलपुर के सेंस में पटना जा रहे तो हम इंक्रीजिंग है, और पटना से भागलपुर कोई आ रहा है तो वो क्या है? डिक्रीजिंग है। तो ये साइन इंक्रीज कर रहा है तो पटना वाला ट्रेन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे इधर भागलपुर की तरफ आएगा। तो बस यही करना है, साइन को बढ़ते क्रम में और कॉस को घटते क्रम में, जिसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। बच्चा क्लास में पढ़ता था, याद है? ससैया 99 98 97, उल्टा पहाड़ा, उल्टा दो पहाड़ा को। तो इसको उल्टाओगे तो क्या होगा? लास्ट घर क्या है? 1। नेक्स्ट घर क्या है? √3/2। उसके बाद क्या है? 1/√2। उसके बाद क्या है? 1/2। उसके बाद क्या है? 0। कॉस का टेबल तैयार हो गया। कितना आसान है बोलो? तुम लोग को भारी लगता था? कितना इजी वे में हम लोगों ने टेबल तैयार कर लिया। समझ में आया? साइन का एक लिखना सीखे, कॉस को सीधा उल्टा दिए पहाड़ा को। 10 बच्चे क्लास में पढ़े थे, याद है तुम लोग को? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 0 में 1 से डिवाइड कर दो,
कितना आएगा 0। 0 1/2 में √3/2 से डिवाइड कर दो, 2 2 खत्म, कितना आएगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा √2 खत्म 1। √3/2 में 1/2 से डिवाइड कर दो, 2 2 खत्म, कितना आएगा √3। और 1 में 0 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा इन्फिनिटी। 10 का टेबल भी तैयार। 10 क्यों क्या होता था साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर। 10 फिर बढ़ रहा है, 0 से इन्फिनिटी गया, 10 का वैल्यू देख लो, 0 से इन्फिनिटी गया तो 10 कॉट कोरेशियो याद है, तो 10 कॉट, तो 10 बढ़ा तो कॉट घटेगा, तो कितना आएगा इन्फिनिटी। फिर क्या √3, फिर क्या 1, फिर क्या 1/√3 और फिर क्या 0। 10 भी तैयार हो गया। सेक कॉस का उल्टा होता है, याद कीजिए सेक क्या होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस में 1 है तो 1 का उल्टा तो 1/1 1 ही होता है। इसका उल्टा करोगे तो लिखोगे 2/√3। इसका उल्टा करोगे तो लिखोगे √2। इसको 1/2 को उल्टाओगे तो 2। 1/0 कितना इन्फिनिटी। सेक क्या होता कॉस का उल्टा होता। फिर सेक क्या है 1 से इन्फिनिटी बढ़ रहा है तो कॉसेक क्या होगा घटेगा, तो इन्फिनिटी 2√2 2/√3 और लास्ट घर क्या है 1। टी टेबल इज रेडी। तो ये बहुत लोगों को वैल्यू याद नहीं रहती, बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में। आप कंफ्यूज होना कहाँ, खाली एक चीज ट्रिक पकड़ लो, सारा वैल्यू लिखा जाता है, कभी रटने की जरूरत नहीं है। और इसको आपको प्रॉब्लम बनाने क्रम में बार बार जरूरत पड़ेगा। इसलिए जो लोग 11th के बच्चे हो इसको अच्छे ढंग से समझ लो, अच्छे ढंग से अपने से तैयार करना। आज घर पे जाके मेरा वाला समझ लो और खुद से पेन को कॉपी लेके बैठना, खुद से टेबल तैयार करना। 1-2 बार टेबल खुद से बनाने लगोगे ना तो सारा वैल्यू याद रहेगा। ठीक है, सिर्फ याद रखना साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ये क्या है कोरोसियो एक दूसरे का, यानी ये आपस में इंटरचेंज करते हैं। और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस ना। क्लियर हो गया। इस तरह से आज का लेक्चर मेरा यही एंड हो रहा है। अब हम आगे कंपाउंड एंगल से रिलेटेड लेक्चर लेके आएंगे। तो ये मेरा आज का 5वां लेक्चर है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर हम कहेंगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। और फिर अगर आपको कोर्स भी पढ़ने का मेरे से मन है, लाइव क्लास पढ़ने का मन, तो फिर 2 नवंबर से मैं रेडी हूँ। 2 नवंबर से आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ऐप पर लाइव क्लास होगा। बाकी यूट्यूब पर 30 क्लास हम फ्री पढ़ाएंगे यहाँ भी। बाकी फार्मूला कोर्स चल ही रहा है, बहुत सारा कोर्स फ्री में यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा, तो यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपकी पढ़ाई स्टडी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ डे 6 में, डे 6 फार्मूला के साथ आपके बीच।